परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है पर काया प्रवेश के ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं कि पर काया प्रवेश जो हमने बहुत सारी बातें शास्त्रों में सुनी हुई है, और आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर काया प्रवेश उसके बारे में आप डिटेल्स बताइए कि अब ये पॉसिबल है या नहीं, या जो भी बातें हैं आगे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बाबूजी, पर काया प्रवेश क्या है? परकाया प्रवेश माना कोई भी मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के दूसरे की डेड बॉडी में उसमें प्रवेश कर जाना है और उसमें प्रवेश करके फिर काम करना है। इसको परकाया प्रवेश कहते हैं। तो परकाया जो प्रवेश है, दूसरों की काया माना शरीर, पर माना दूसरा, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में मतलब जीती जाते मनुष्य में नहीं। ओके। मनुष्य में जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ऐसी तरह नहीं, मगर जैसे शंकराचार्य ने प्रवेश किया था ना। शंकराचार्य जब वहाँ गृहस्थाश्रम की बात आई, जब वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो गृहस्थाश्रम की बात आई। वो तो सन्यासी थे, उनको तो गृहस्थाश्रम का पता ही नहीं था। तो उन्होंने थोड़ा समय मांगा, फिर अपना उन्होंने एक राजा मर गया था, उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उन्होंने फिर थोड़ा गृहस्थाश्रम का अनुभव लिया और फिर गृहस्थाश्रम की बात की। इसलिए जो गृहस्थाश्रम है, क्योंकि गृहस्थाश्रम को गीता में भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा हुआ है, सन्यासियों से भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा हुआ है। इसलिए गृहस्थाश्रम वाली कोई जो माता थी, उसने बहुत अनुभवी थी, उसके पति बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी थे, मगर शंकराचार्य सन्यासी थे। इसलिए ऐसी बहुत मतलब लंबी नहीं खींचेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए ऐसे बहुत मिलेंगे। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल है कि इंद्र हैं। इंद्र किसी गुरु की पत्नी में प्रवेश कर मतलब उसके साथ गलत काम करने वाला था, तो गुरु को पता लग गया। तो गुरु ने अपने चेले को बोला, शिष्य को, कि जरा तेरी माता का ध्यान रखना, गुरु माता का ध्यान रखना। तो वो शिष्य ने, वो स्टूडेंट ने अपनी आत्मा में से एक आत्मा निकाल के गुरु आत्मा में प्रवेश करा दिया। गुरु माता की आत्मा में प्रवेश करा के पूरी बॉडी पर, पूरा बॉडी में व्याप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर इलाज किया उसने। तो वो भी जिंदा था, शिष्य भी, स्टूडेंट भी जिंदा था, और वो उसमें गुरु माता में प्रवेश कर गया। तो उसको परकाया प्रवेश नहीं कहेंगे। उसने दो रूप निकाले, एक रूप से दूसरा रूप निकाल के वो गुरु माता में प्रवेश कर गया। और जब इंद्र आया तो इंद्र को पता लगा, तो ये तो उसमें कोई है, तो उसने देखा ये तो गुरु का शिष्य है। तो फिर वो उसने बॉडी बदल दी, सब कुछ शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लेना। उसने पूरी बॉडी पुरुष जैसी कर दी, तो उसको पुरुष दिखने लगा। तो इंद्र फिर वहां से भाग गया। तो ऐसी तरह कई हैं कि एक रूप से अनेक रूप निकाल के कईयों में प्रवेश कर सकते हैं। आज तो सूक्ष्म जगत में जो पहले शास्त्रों में ये विद्या थी, वो विद्या पढ़ाई जाती थी, बहुत उसका पुरुषार्थ करते थे, बहुत उसका अभ्यास करते थे, और अभ्यास करके ये सब करते थे। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, आत्मस्वरूप की जो मतलब चेतना की शक्ति बढ़ानी पड़ती है, और बहुत जंगल में जाके काम हो सकता है। मगर इससे कोई फायदा नहीं है ना। ये तो चलो, इससे फायदा क्या, दूसरों के परकाया प्रवेश करके। जैसे कई गुरु बुढ़े हो जाते थे, तो कोई जवान, जैसे कोई जवान मर जाता है और शरीर अच्छा है, जैसे नदी में बह के मर गया, जल प्रलय में मर गया, और डेड बॉडी मिल गई जवान पुरुष की, तो वो बुढ़ा शरीर छोड़ के वो दूसरों की जवान शरीर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसी तरह अपनी नई जिंदगी जीते थे पुराने। बाबूजी, ऐसा हमने भी कई बार सुना है कि कोई जैसे कोई मर गया, उसको डेड बॉडी को जलाने लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में वो खड़ा हो गया। फिर जब वो खड़ा हो जाता है, वो किसी को पहचानता नहीं है, तो हो सकता है कोई और आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। हाँ, तो पहचानता नहीं मतलब उसका मतलब दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। वो जो मरने वाली आत्माएं नहीं है उसमें। अगर मरने वाली आत्मा होती तो सबको पहचानती ना, मगर जब दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है और जिंदा हो जाती है, तो फिर उसको वो पहचानेगी नहीं। ये प्रूफ है। तो पर काया प्रवेश में ये है मेन कि अपनी बॉडी को छोड़ के वो कोई नई बॉडी या कोई और बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं,
फिर वो काम खत्म करके अपनी ओरिजिनल बॉडी में भी वापस आ सकते हैं। हाँ, कई लोग जैसे शंकराचार्य वापस आ गए 1 महीने के अंदर। मगर कई लोग जो जवान बॉडी के लिए ही प्रवेश करना उसका लक्ष्य था, तो उसको कर लेते हैं, तो हमेशा रहते हैं, तो शरीर बदल देते हैं इसी तरह। बाबूजी, हम एक बार चित्तौड़गढ़ घूमने गए थे, तो वहाँ एक गाइड ने हमें एक तोते की स्टोरी सुनाई थी पर काया प्रवेश वाली। अभी तो याद नहीं है, पर उससे बोला था कि वो तोते की आत्मा में कोई राजा आके बोला या कुछ ऐसा ही बात थी। पर अब वो तो सच है कि नहीं, पर क्या ये जानवरों में भी ऐसा हो सकता है? देखो, आत्मा तो आत्मा ही है ना, चाहे जीव हो, चाहे तोता हो, चाहे जी जानवर भी हो, चाहे शेर हो, कोई भी हो, तो आत्माएं तो होती है ना। तो एक ज्ञान देव ने भी भैंस के अंदर वो गीता बोली थी या ऐसा कुछ था ना? संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने गीता का ज्ञान भैंस के द्वारा दिलाया था। किसी ने चैलेंज दी थी। तो वो जब जानवर में गीता ज्ञान सुना सकते हैं तो क्या पॉसिबल नहीं है? हर चीज पॉसिबल है। इसलिए आज की तारीख में ये सब असंभव लगता है लोगों को, कैसे ये जानवरों की आत्मा दूसरों में प्रवेश कर सकती है। जब नाग देवता कहते हैं, हिंदू लोग नाग देव की पूजा करते हैं ना, तो नाग देवता कहते हैं, तो नाग देवता की आत्मा दूसरों में प्रवेश करके नहीं बोलेगी। गांव में जो गुजरात के गांव में जो गाय भैंस चराने वाले उसको रबाड़ी बोलते हैं। जैसे कृष्ण, जैसे तो ये जो गाय के चलाने वाले ऐसे रबारी लोग होते हैं ना, तो उसको गोगा देव बोलते हैं। मतलब वो सांप होता है, सांप की पूजा करते हैं। तो सांप की आत्मा देवता तुम मानते हो, तो वो देवता किसमें प्रवेश नहीं कर सकते जब आत्मा निकल जाती। तो अनेक योनिया में जो आत्मा होती है, आत्मा छोटी बड़ी होती है, आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग होती है, मगर वो किसी में प्रवेश कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है और प्रैक्टिकल शास्त्रों में भी दिया हुआ है। मगर इन सभी चीजों से मिलेगा क्या? आज तो बहुत दुनिया एडवांस हो चुकी है, तो पुरानी बातें हम शॉर्टकट बता रहे हैं। ये तो सिद्धि हो गई ना, ये पर काया प्रवेश की। पर काया प्रवेश के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत विधि चाहिए, विधि विधान से करना पड़ता है। मगर अभी दुनिया बदल रही है। देखो आजकल इतना दुनिया एडवांस होते जा रही है, तो आत्मस्वरूप में स्थित होके ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, तो ही तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। बाबूजी, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि भूतों का प्रवेश और पर काया प्रवेश, उसमें क्या आप डिफरेंट बता पाएंगे? हाँ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि भूत किसी के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। मनुष्य की आत्मा होती है और उसी में प्रवेश कर लेते हैं और उसकी आत्मा को दबा लेते हैं। एक साथ में कई आत्मा प्रवेश कर लेती हैं, कई 10 आत्मा, 12 आत्मा, कुछ बाहर रहती है, कुछ अंदर प्रवेश कर जाती है, और पूरी बॉडी के अलग अलग, शरीर के अलग अलग अंग में बैठी रहती है, और वो आत्मा पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें बैठ के अपने मन मोजन काम करते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो ये भूत प्रेत नेगेटिव आत्माओं तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए ज्यादा टाइम उसमें नहीं लूंगा, इसलिए इन बातों को कई वीडियो में है। तो बाबूजी, क्या स्वप्न में मनुष्य कोई और शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा कुछ? स्वप्न होता है ना। स्वप्न में आत्मा, देखो स्वप्न में आत्मा निकल कर दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाए, ये शायद मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्योंकि स्वप्न में आत्मा स्वप्न देखती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड चालू होता है, उसका बड़ा माइंड चालू नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड चालू है। उसका सूक्ष्म शरीर कहीं बाहर निकलता नहीं है, ऐसे ट्रैवलिंग करने नहीं जाता। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि सपने में सूक्ष्म शरीर निकल के हम यहाँ गए, हम यूनिवर्स गए, लेकिन अब रियलिटी ये कहीं नहीं कहते कि मैं 2036 में होकर आया, कोई 48 में आया, 2050 में आया हूँ। तो वो स्वप्न में उनको स्वप्न देखा, स्वप्न में वो ट्रैवल करके आए, सपने में वो ट्रैवल करके आया, उसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं निकला। वो जब स्वप्न माना कि जो कोई कभी सोचता है उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, सोचने के कारण रिकॉर्डिंग चीजें पड़ी हैं, तो बार बार सोचता है कि आगे चलकर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी बातें सुनता है, सोचता है, समझता है। तो ऐसी आत्मा सोचने से बार बार रात में कब सबकॉन्शियस माइंड जब उसका चालू होता है, गहरी नींद में आता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीजें इमर्ज हो जाती है, सोचने वाली चीजें। तो वो देखता है कि मैं अंतरिक्ष में घूम के आया, मैंने 2000 आगे 50 साल और देखी, दुनिया ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, मगर वो स्वप्न था। मैंने एक वीडियो में कहा हुआ है, प्रैक्टिकल में वो सूक्ष्म शरीर निकाल गया या वो एडवांस में नहीं गया। एडवांस तो देख ही नहीं सकते, कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है। इस वायुमंडल में कोई सेल में भी रिकॉर्डिंग नहीं है। देखो
जो भूतकाल बीत गया वो तो हर सेल में रिकॉर्डिंग है। ठीक है। आकाशीय रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है। हर कोई आत्मा में भी रिकॉर्ड है। तो वो आत्मा में रिकॉर्ड है तो वो तो स्वप्न में जाएगा था, मैं भूतकाल में चला गया 100 साल 200 साल 500 साल पहले, तो स्वप्न में गया है। मगर आगे की दुनिया में जब कुछ हुआ नहीं है, उसकी कोई सेल में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। किसी दुनिया की कोई भी सेल में रिकॉर्डिंग, वायु तत्व के सेल में, जल तत्व के सेल में कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं है, आकाश तत्व के सेल में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कैसे उसको दिखेगा? ये मतलब ये जो थियरी हो, जो साइंस वाले थियरी कहते हैं फ्यूचर टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, टाइम ट्रैवल अलग है कि तुम एक लोग से दूसरे लोग तीसरे लोग में आयाम में जाओ, ये अलग बात है। तो ये बहुत डिफरेंट टॉपिक में हम चले जाएं, मगर ये अच्छा टॉपिक है, हमारी वीडियो उस पर है, देख लेना। जी बापूजी, आकाशीय रिकॉर्ड के ऊपर हमने जब बहुत डिटेल में दिया आकाशीय रिकॉर्ड, पूरा 1 घंटे का वीडियो है, 2 पार्ट में अलग अलग, सब लोग जरूर देखें। टाइम ट्रैवल के ऊपर भी वीडियो है, वो भी 1 घंटे का है, पार्ट 1 और 2, वो भी जरूर देखें। वो अब इंग्लिश में भी डब हो चुके हैं। हमारे 72 वीडियोस जो है वो इंग्लिश में डब हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। अब बापूजी, अब पर काया प्रवेश में लास्ट आपसे यही पूछना चाहूँगा, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये स्थूल शरीर से बाहर निकाल के वो दूसरे के शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से प्रवेश करके वो अपना मतलब पूरा बॉडी पे उनका पूरा कब्जा हो जाता है, और फिर वो परकाया प्रवेश के माध्यम से काम करते हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। ऐसी सिद्धियाँ हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है, और बहुत सारे अलग अलग स्टोरी भी बहुत सारी है ऐसी। तो अब यही कहना है कि ये चीज़ें सच है कि नहीं है, इस बात पे लोगों को बहुत संशय होता है कि ये तो सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आपने नहीं, हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है वो समझने की आत्माओं की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको झूठ कह सकते हैं, बाकी वो रियलिटी है। तो आज की डेट में तो ये किसी के पास ये पावर नहीं होगा। नहीं, आज भी हिमालय में कई ऐसे साधु संत रहते हैं, वो परकाया प्रवेश नहीं करते, मगर रात को सूक्ष्म शरीर में से निकल के बाहर घूमते फिरते हैं, तो वो किसी को मिलते नहीं है। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, मगर वो किसी को मिलते नहीं है, वो ऐसे जंगलों में रहते हैं, उसको कोई मिल नहीं सकता। चलिए, मैं अपने सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 120 से ज़्यादा वीडियोस है, वो जरूर से देखें। उसमें हमने हर टॉपिक के ऊपर जो है ये ज्ञान के वीडियो बनाए हुए हैं। तो एक और जो बापूजी का इंटरव्यू विथ अनंत, ऐसे एक और प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 110 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो वो भी आप देखिए और बार बार ये वीडियोस देखते जाइए। और जैसे बापूजी ने ये विश्व शांति के लिए जो मंत्र दिया है, बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी, इस मंत्र को बार बार अपने मन में दोहराते रहें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके इतना व्हाट्सएप में आगे लोगों तक पहुंचाएं। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।